Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, chapter of Mathematics for 10th class. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 को ही एक्सप्लोर किया है और इसका लेक्चर नंबर है 4। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है इम्पोर्टेंट चैप्टर, बड़ी आसान सी एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज के लेक्चर में जो कुछ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो आपके सामने मैं एक्सप्लोर करूँगा, ये तो आपकी इस क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फर्दर जो आप स्टडीज़ करेंगे फर्स्ट ईयर में, जैसे हायर क्लासेस में, तो उसके लिए आपके अगर ये बेस आपकी यहाँ पे अच्छी बन जाती है तो आगे आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए भी ये एज ए फंडामेंटल के तौर पे आपको ये हेल्पफुल होगी। तो क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ इसको लेक्चर को देखना है, सुनना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना है। ठीक है, तो चलते हैं जी आज लेक्चर पे। लेकिन इससे मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता दूं कि ये मैंने टोटल मटेरियल जो है इस आज के लेक्चर का आपकी बुक से लिया है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको यहाँ से फ़र्ज़ किया कि कुछ चीज़ें शायद आपको फर्दर ज़रूरत पड़े स्टडीज़ के लिए, तो आप बुक से अपनी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं जी। हम सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या, आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। जनरल एंगल्स को डिस्कस करेंगे, इसमें को टर्मिनल्स एंगल्स भी डिस्कस होंगे। क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ और उनकी रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल हम देखेंगे। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ 30, 45, 60 और 90 पे ऑब्वियसली हम उसको भी देख लेंगे कुछ वैल्यूज़ को। और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट जो रेशियोज़ हैं उनके साइन हमारे पास कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं जी, एंगल हमारे पास है, जनरल एंगल्स क्या होते हैं। एक एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय द कर्व्ड एरो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द initial to the terminal side. Two or more than two angles may have the same initial and terminal side. Consider an angle AOB. यहाँ से अगर आप देखें AOB that considered with theta, इसका OA that is called initial ray, whereas यही मूव कर रही है ऊपर तो इसका नया नाम हम रख दिया OB that is called a terminal ray. तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज करती है तो पॉजिटिव एंगल हमने बता दिया कि ये थीटा एंगल, हमने इसका नाम रखा। अच्छा, अब ये थीटा क्या है, इसकी कहाँ से कहाँ तक है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ओ ए टर्मिनल साइड अगर ओ ए पे होती तो एंगल 0 होता। ये मूव कर रही है काउंटर साइड तो थीटा हमने रखा हो। थीटा की वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी ही नहीं हो सकती और 2 पाई से कम हो सकता है। थीटा किसी भी जगह भी लाई कर सकता है, तो हमने फ़िलहाल अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 के करीब करीब मुझे लगता है ये थीटा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया कि ये, अब मैंने आपको बताया था कि ये फ़िलहाल जो है ओ बी इसकी टर्मिनल साइड है, ये फर्स्ट पे इनिशियल साइड इसकी ये थी। हमने इसको एक रोटेट पूरा कर दिया, एक पूरा रोटेट करके यहाँ दोबारा लेके आए। तो यहाँ से स्टार्ट देखें, इसका नाम ए ओ बी, दोबारा जो सेकंड फिगर बनी पूरी रोटेशन हुई, यहाँ से यहाँ पूरी रोटेट होने के बाद काउंटर क्लॉकवाइज दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया। देखा तो अब आपको पता है कि एक रोटेशन जो पूरी जो रोटेशन होती है पूरा एक कंप्लीट सर्कल जो होता है उसमें हमारे पास 2 पाई रेडियंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आगे 2 पाई प्लस है, आगे तो आगे ऐड हो रहा है तो 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जितने राउंड कंप्लीट होते हैं 2 पाई ऐड होते जाएंगे। अब एक और अगर मैं राउंड इसमें थर्ड फिगर में देखें, वही ए ओ बी एंगल है, एक राउंड लगाया जो मैंने कंप्लीट किया तो 2 पाई आ गया। फिर आगे एक और राउंड कंप्लीट किया तो 2 पाई प्लस 2 पाई दैट इक्वल 4 पाई, और आगे फिर थीटा पे ऐड हो रहा है तो 4 पाई प्लस थीटा हमारे पास आ जाएगा। आपने ये देखा कि एक ही रोटेशन में जब रोटेट होता है, एक दफ़ा रोटेट होता है तो 2 पाई ऐड हो जाता है, एक दफ़ा फिर कंप्लीट एक रोटेशन एक और रोटेशन कंप्लीट करता है तो 4 पाई, अगर एक और कर रहा होता तो ये 6 पाई हो जाता। अच्छा, इफ़ द टर्मिनल साइड ओ बी कम्स टू बी इट्स ओरिजिनल position after 1, 2, 3 and more than 2 complete revolution in anti-clockwise in counter-clockwise direction, then मेजर एंगल ओ ए बी इन अबव 3 केसेस विल बी, पहले में क्या होगा थीटा रेडियन, उसके बाद क्या 2 पाई प्लस
थीटा रेडियन, 4 पाई प्लस थीटा रेडियन एंड सो ऑन आगे हमारे पास चलता रहेगा। तो ये तो हमारे पास कुछ समझ में आया। तो ये जो नए एंगल्स बनते हैं रोटेशन के बाद, इनका कुछ नाम होगा, इसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। टू आर मोर देन टू एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड टू को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है जी। जो जो हमेशा रोटेशन के बाद उसी जगह पे दोबारा टर्मिनल साइड आ जाए तो उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। चलते हैं जी कुछ आगे मज़ीद इसको ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। इट मीन्स दैट द टर्मिनल साइड कम्स टू बी ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई रेडियंस इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दोनों सूरतों में हो सकता है कि वो रोटेशन हो सकती है। इन जनरल इफ थीटा इज इन डिग्री देन द 360 के प्लस थीटा आ जाएगा। के हमारे पास क्या है, एक कोई जेड के बिलोंग्स टू द इंटीजर, कोई भी एक नंबर हो सकता है। इन एंगल काउंटर co-terminal with the theta if angle in radian measures then 2k pi plus theta हमारे पास आ जाएगा। तो 2 पाई तो हमारे पास समझ आता है कि दैट इज 360, नहीं टोटल एंगल इन सर्कल 360 होता है। और अगर उसको रेडियन में लिया जाए 2 पाई होता है, साथ के हमारे पास आ जाता है। के उसी तरह फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। दस द जनरल एंगल थीटा 2k इन पाई प्लस थीटा और के बिलोंग्स टू हमारे पास इंटीजर होगा। तो स्टूडेंट आपने इस देखा होगा इस डायग्राम को कि कितना आसानी से हमने टर्मिनल साइड और को टर्मिनल साइड हमें पता लग गई और उससे एंगल और को टर्मिनल एंगल हमें उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि एक कंप्लीट राउंड के बाद, दूसरे कंप्लीट राउंड के बाद या तीसरे कंप्लीट राउंड के बाद जो उसी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन वही रहती है इनिशियल पोजीशन की, जैसे स्टार्ट में एंगल था तो अगर वैसे ही रहे तो उसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। तो इट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको हायर क्लासेस में भी आपके काम आता जाएगा। जो एंगल हमारे पास शो हो रहे हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, कोई भी एंगल हम उसको नाम दे सकते हैं, थीटा भी नाम दे सकते हैं। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे वैल्यूज़ के साथ। क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फॉल कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट में कर रहा है, जैसे हमारे पास ये देखें यहाँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉल कर रहे, पहले में पॉजिटिव है तो ये हमारे पास फर्स्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल, मतलब 90 का ये क्वाड्रेंट एंगल बनता है। 180 ये भी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव पे अगर टर्मिनल साइड मूव करके करते उधर जा रही है तो हमारे पास से कहेंगे जी 180, 270 या 360 क्वाड्रेंट एंगल्स कहलाएंगे। आर शोन फिगर बस सामने नज़र आ रहा है। अच्छा जी आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की मदद से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, समझते भी हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। टू डिफाइन दिस फंक्शन वी यूज सर्कुलर अप्रोच विच इन्वॉल्व द यूनिट सर्कल। हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो आपको पता है कि जहाँ दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अब सर्कल क्यों ड्रॉ कर दिया, तो ए से ओ तक का और ओ से सी, ओ से बी और ओ डी, ये सारे एरिया ऑफ द सर्कल हैं, तो इसकी 1 यूनिट इसका रेडियस बन जाएगा। अब हमने एक टर्मिनल आर्म्स हमने ड्रॉ कर दी है जिसके जहाँ पे सर्कल को उसने इंटरसेक्ट किया तो उसके पॉइंट्स हमने रख लिए एक्स वाई। एक्स वाई इसके पॉइंट्स आ जाएंगे इस सर्कल पे, और जहाँ पॉइंट है वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ ए पे, तो इसने जाके पॉइंट ई पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया और हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई ओ ई पी, ठीक है, या ओ पी ओ ई, और ई पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं पॉइंट के हवाले से। आपको पता है थीटा बी द रियल नंबर विच रिप्रेजेंट द रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन, लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल लाई ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको नज़र आ रही है सारा। We define the sine of theta written as sin theta and cos of theta written as cos theta। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, शुरू में मैंने आपको बताया था इन रेशियोज के हवाले से, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर पता लग रहा है, ई पी परपेंडिकुलर है
और हाइपोटेन्यूज ओ पी है। तो ओ पी तो इसका हमें समझ आ गया, क्योंकि ये हमारे पास बन रहा है यूनिट सर्कल है, तो ओ पी इसका रेडियस है, रेडियस 1 यूनिट है। तो ई पी जो दैट इज़ कंसिडर्ड वाई है, तो वाई ओवर 1, तो इसमें हमारे पास 1 तो ऑलरेडी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ई पी ओवर ओ पी, तो ई पी जो है वाई है और ओ पी दैट इज 1 यूनिट है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। इसी तरह कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपने देखा कि ओ ई है दैट इक्वल टू एक्स है, और ओ पी दैट ऑल्सो भी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमारे पास 1 है। तो इस तरह 1 अगर हो तो 1 ऑब्वियसली 1 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है यूनिट सर्कल के हवाले से कि साइन थीटा जो इक्वल होता है वाई के, और कॉस थीटा दैट इक्वल टू एक्स, यानी कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर द x coordinate and y coordinate of the point P on the unit circle. The equation x is equal to cos theta and y is equal to sin theta are called circular और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपने याद रखना है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। x is equal to cos theta and y is equal to sin theta are called circular or trigonometric functions. The remaining trigonometric functions tangent, cotangent and secant, cosecant will be denoted by the tan theta, cot theta, secant theta and cosecant theta for any real angle theta के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है कि टेन थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, उसमें परपेंडिकुलर ई पी था और ओ इसका बेस था। तो परपेंडिकुलर हमारे पास वाई आ गया, बेस हमारे पास एक्स आ गया, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई ओवर एक्स। इसी तरह हमारे पास जो है आपको पता है कि वाई साइन थीटा के इक्वल होता है और एक्स जो है कॉस थीटा के इक्वल होता है। टेन की हम वैल्यू लगा सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस तरह कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है। तो अब आपको पता है कि एक्स जो है, एक्स की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, वाई की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा दैट इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। इसी तरह सेकंड थीटा बेसिकली 1 ओवर कॉस होता है, और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ सेकंड है, इसका ऑपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास बन जाती है 1 और बेस एक्स है, तो 1 और कॉस आ जाएगा। इसी तरह को सेकंड आता है बेसिकली साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट होगा हाइपोटेन्यूज और बेस, तो हाइपोटेन्यूज 1 है, बेस जो है परपेंडिकुलर दैट इक्वल टू वाई है, तो वाई की वैल्यू साइन थीटा। तो कुछ वैल्यूज हम इस तरह देख लेते हैं, आपस में इनका रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा 1 ओवर कोसेकेंट, और सेकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, और टेंजेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं 1 ओवर टेंजेंट। तो ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज और इस टेबल को आपने याद रख लेना है, ये आपकी नेक्स्ट भी आपको हायर क्लासेस में और हायर स्टडीज़ में आपके काम आता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45, 60 और हमारे पास 30 और 60 के लिए, दोनों के लिए हम रेशियोज देख लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि एक राइट ट्राइंगल को, एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, इसमें सी पे 90 का एंगल बन रहा है, और इनके अपोजिट साइड्स हम स्मॉल लेटर्स के साथ आपको पता है डिनोट करते हैं। सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए। हम पहले केस में देखते हैं कि ए के सामने जो एंगल एक बाई एंगल एक जो है, ए के जो साथ एंगल बन रहा है, यानी अल्फ़ा इसे लेते हैं, तो 45 का एंगल बन रहा है। तो अगर ये 90 है तो ये 45, तो 135, तो 35 45 ऐड करें तो 45 ही नहीं 180 बन जाता है। सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 होता है। अच्छा, इसमें एंगल्स तो हमने उसकी साइड में हमने देख दी, ए और बी दोनों 1 1 है, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है इस केस के अंदर। अब है कि इसमें हाइपोटेन्यूज अगर निकालना हो तो आपको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और सी की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2। इसी तरह अगर हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहें, साइन 45 एंगल तो वही 45 का है, तो साइन 45 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, 45 को रेडियन में चेंज करें तो पाई बाई 4 आता है, और साइन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज सी है, तो परपेंडिकुलर 1 और अंडर रूट सी की वैल्यू अंडर रूट 2, तो 1 और अंडर रूट 2 आ जाएगा। कॉस 45 हमारे पास इस तरह कॉस पाई बाई 4, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है, तो 1 और अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट 45, तो 45 वक्त पता है पाई बाई 4 होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेकेंड होता है, नहीं इसका इन्वर्स कोसेकेंड होता है। तो अगर साइन की वैल्यू 1 अंडर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट 2। इस तरह कॉस 45 ये इसका रेसिप्रोकल सेकेंड 45 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल कोटेजेंट 45 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम लोग वैल्यूज़ सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं 6 की 6। अच्छा नेक्स्ट, ये हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा है 2, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 बन जाता है। इसी तरह कॉस 30 के लिए हमारे पास बन जाता है उसका परपेंडिकुलर अंडर रूट 3, बेस अंडर रूट 3 और साथ हाइपोटेन्यूज 2 बन जाती है। इस तरह टेन 30 के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर 1 और बेस अंडर रूट 3 आ जाती है। तो हमने वैल्यूज़ हमने सारी सारी कैलकुलेट के रेसिप्रोकल हमने इसी तरह इनके को सीकेंड 30 और कॉट 30 की वैल्यूज़ हमने इसकी इन्वर्स वैल्यूज़ लेके सॉल्व कर दी। अच्छा इसी तरह अगर 60 के लिए करते हैं तो वही अंडर रूट 3/2 ए डी की वैल्यू हमने निकाल दी थी, अंडर रूट 3 ए डी हमारे पास आ गया था अंडर रूट 3। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आता है। कॉस 30 बेस और हाइपोटेन्यूज तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस आता है तो परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 और 1 हमारा। फिर इसी का इनका इन्वर्स वैल्यूज़ के साथ हमने कोसेकेंड 60 और सेकेंड 60 और कॉट 60 की इन्वर्स वैल्यूज़ हमने साथ साथ ले ली। चलते हैं जी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है। In case of trigonometric ratios like sin theta, cos theta, tangent theta, if theta is not a quadrant angle, नहीं quadrant नहीं है, quadrant angle नहीं है। अगर quadrant angle मतलब है कि एक्स वाई एक्सिस पे कोई एंगल बन रहा हो, इसके अलावा है यानी उनके सेंटर में आता है किसी जगह पे किसी क्वाड्रेंट के, यानी एक्स वाई के एक्सिस के अलावा, तो देन थीटा विल बी लाई इन द पर्टिकुलर क्वाड्रेंट सिंस जो उसका रेडियस हमारे पास अगर सर्कुलर फॉर्म में है ज़ाहिर बात है, तो आर हमारे पास जो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास बन जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई से चाहे एक्स नेगेटिव हो उसका स्क्वेयर करें पॉजिटिव हो, चाहे वाई नेगेटिव उसका स्क्वेयर करें पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इनको क्वाड्रेंट के लिहाज से हम फिर देखते हैं कि इनकी रेशियोज़ की पॉइंट के लिहाज से हमारे पास क्या बनती है। इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन पॉइंट जो पॉइंट आता है उस पर उसके इस रेडियस पे वो एक्स और वाई की शक्ल में आता है, और पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स और वाई पॉजिटिव हों तो तमाम की तमाम रेशियोज़ भी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। आपको पता लग गया कि एक्स जो होता है कॉस थीटा वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, भी थोड़ी देर पहले हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ही बेस कर रहा होता है हर वैल्यू के साथ, तो फिर उसी लिहाज से अगर ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में तो बाकी तमाम वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होंगी। और इसी तरह अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट एक्स वाई हो, टर्मिनल साइड पे एक्स वाई पॉइंट लाई कर रहा हो, तो आपने ये देखा होगा कि उसमें इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, और एक्स आपको पता लग गया कि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज के आर आ गया, वाई पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव हो गया। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो बेस एक्स है वो नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है लेकिन इसलिए कॉस नेगेटिव हो जाएगा। और इसलिए टेंजेंट में एक्स तो नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, लेकिन दोनों में से एक्स वाई पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव होगा, तो इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके। इसका दोनों जो इन्वर्स वैल्यूज़ है वो भी पॉजिटिव है, इसकी इन्वर्स नेगेटिव होगी, इसकी भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। अच्छा इसी तरह अगर थीटा लाई करे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, देन पॉइंट पी जो पॉइंट एक्स वाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको पता है तीनों
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। अब उस सूरत में होगा क्या, साइन थीटा होता है, आपको पता है कि वाई ओवर आर होता है, तो वाई जो होता है इसमें नेगेटिव है तो इसका मतलब साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह एक्स भी नेगेटिव है तो ओवर आर होता है तो एक्स भी नेगेटिव, और आर तो पॉजिटिव है तो कॉस भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ दोनों देखें, एक्स भी नेगेटिव ओवर वाई भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए तो फिर टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसकी इन्वर्स वैल्यू भी इसमें पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यू जो हैं उसमें नेगेटिव होंगी। अच्छा, इसी तरह अगर थीटा जो लाइक करे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो आपको पता है पॉइंट जो टर्मिनल साइड है उस पर पॉइंट एक्स वाई लाई करे, तो उस सूरत में फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं सॉरी फॉर, कि एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो वाई इसका मतलब नेगेटिव है तो साइन थीटा होता है वाई ओवर आर, तो वाई नेगेटिव हुआ तो साइन थीटा नेगेटिव हुआ। तो कॉस थीटा जो है इसमें एक्स तो है पॉजिटिव, तो आर भी पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसका इन्वर्स भी पॉजिटिव होगा। इस तरह टेन जो है वाई और एक्स होता है, तो वाई तो हो गया नेगेटिव, एक्स हो गया पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि एक्स वाई में कोई एक भी नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, रेशोज नेगेटिव ही हो जाएगी, तो इसका इन्वर्स भी नेगेटिव हुआ है। अब ये चार केसेस हैं, इन चार केसेस को अगर थोड़ा सा समराइज कर लिया जाए और एक टेबल बना दिया जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसको एकदम इसको समराइज करके टेबल बना लेते हैं जी, और क्वाड्रेंट के थ्रू इसको शो करा देते हैं। एक एक्स वाई प्लेन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्री, 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। वेर एज सेकेंड में अभी हमने देखा कि एक्स जो है वो तो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो वाई में साइन में वाई आता है तो साइन पॉजिटिव, और कुछ सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि एक्स भी नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स साइन और कॉस के साथ तो एक्स वाई आर है, तो वो दोनों तो नेगेटिव, उसके इन्वर्स भी नेगेटिव। इसका मतलब टेन में एक्स और वाई दोनों आते हैं, तो एक्स और वाई के नेगेटिव साइन और एक्स का नेगेटिव साइन कैंसिल हो पॉजिटिव हो अंदर, तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इन्वर्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो है पॉजिटिव, एक्स मीन कॉस, कॉस पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, अभी इसी ये जो हमने क्वाड्रेंट के लिहाज से रेशोज़ का हमने देखा, तो इसी अगर क्वाड्रेंट के लिहाज देखें तो इसका हम थोड़ा सा याद रख ले, रीड एज ASTC एज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस तरह थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसमें पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल शुगर S फॉर साइन और उसका इन्वर्स वो सीकेंड, वो पॉजिटिव, T फॉर टेंजेंट एंड फिर कॉट, C फॉर कॉस कोसाइन और सेकेंड, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे। तो थोड़ा सा याद करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, और थोड़ा सा इसको अगर आप देखें तो आपके लिए याद रखना ज़रा आसान हो जाएगा अगर आप इसको दोबारा से एक दफ़ा बुक से थॉरोली पढ़ लेंगे तो। और क्योंकि ये चीज़ें आगे आगे चल के आपके नेक्स्ट जो है क्लास के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हमारी आने वाली हैं उसके अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, समझें और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसको नोट करते रहें। इसे यहीं बैंड करते हैं जी, और आपने का होमवर्क किया है कि ये जो सारे आज के जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं, और इसको अपनी बुक से अच्छी तरह इसको रीड करें, इसको समझें, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपके लिए एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाए। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़।